बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल व करम से आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर आज मैं हाज़िर हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह आप सबको खैरियत के साथ रखे और रमज़ान मुबारक की बरकतें लूटने की तौफीक दे। तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ इफ्तार के वक्त जब आप दुआ करें तो तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, बीमारियों को दूर करे और जो जितने मुसलमान परेशान हैं अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। बिलखुसूस जो लोग कश्मीर में हैं, कश्मीर के मुसलमान जो लॉकडाउन में हैं तकरीबन जो एक साल होने को है, अल्लाह ताला उनको भी इसका जो है वो इस मुसीबत से निकाले। और जितने मुसलमान जिस मुल्क में भी परेशान हैं अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और मुश्किलात को दूर करे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा चिकन पास्ट्रीज, जो कि पास्ट्री जो रेडीमेड आपको मिल जाती हैं सुपरमार्केट से। तो जो मैं इसकी फिलिंग बनाऊंगा चिकन कीमे की, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो मेरी नई आने वाली रेसिपी हैं आप तक बआसानी के साथ पहुंच सके। तो प्लीज़ ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको सही तरीके के साथ रेसिपी जो है वो समझ में आए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पास्ट्रीज। सो इसके लिए जो हमने 1 किलो कीमा लिया है, तो सबसे पहले हम जो है ना वो इसमें कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ये हमने 1 किलो चिकन का कीमा लिया, उसके हिसाब से मैं ऑयल इसमें डालूंगा। तकरीबन ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 टेबल स्पून में मैंने इसमें जो है ना ऑयल डाला है। सिर्फ 4 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म होगा तो फिर हम इसमें सबसे पहले मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगा। तकरीबन ज़ीरा आधी टीस्पून में इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का ऑनियन लिया, इसको फाइन चॉप कर लिया, वो मैं इसमें ऐड करूँगा। हमने प्याज को थोड़ा सा हमने भुना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ये नरम हो जाए। ये हमारा प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है ना वो कीमा शामिल करेंगे। ये 1 किलो कीमा है। अच्छी तरह मिक्स करें। ये हम पेस्ट्री की जो है ना वो फिलिंग बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह पेस्ट्री तो वो तो आपको रेडीमेड जो है ना वो सुपरमार्केट के में आसानी के साथ मिल जाती है। तो ये जो हम चिकन कीमा की जो फिलिंग बनाएंगे इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अभी हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे, फिर आप इसमें सारे मसाले डालकर इसको कवर करके कीमा और जो आलू हम इसमें शामिल करेंगे वो गल जाने तक हम इसको पकाएंगे। इसको हमने तकरीबन अभी 2 से 3 मिनट हुए, इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब
हम इसमें जो है ना वो आलू शामिल करेंगे। ये हमने 500 ग्राम आलू लिए और इनको क्यूब की शक्ल में काट लिया है। सो मिक्स करें इसको अच्छी तरह। जब भी आप कोई चिकन की चीज़ बनाएं, स्पेशली जो चिकन कबाब या चिकन पास्टी वगैरह या और कुछ, तो स्प्रिंग रोल, तो उसमें आप कोशिश करें चिकन के साथ आलू भी डाल दें कि इससे ये बेहतर होता है। अगर कोई वेजिटेबल कीमे के साथ चिकन के साथ हो तो इससे इसकी टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो कोशिश किया करें। अब हम इसको जो है ना इसमें बाकी मसालों को ऐड करेंगे। इसमें तकरीबन हम जो स्वीट पीज़ हैं वो हम डालेंगे 1 कप के बराबर। ये स्वीट पीज़ हम इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर, जो छोटा कप होता है वो। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक अपनी टेस्ट के मुताबिक आप इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें जो है वो अपने हिसाब से जो जितना ये कीमा है उस हिसाब से मैं शामिल करूँगा। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर लें। एक बात जो सबसे ज़रूरी, इसमें ऑयल तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून डाला है। आप कोशिश करें कि यही डालें। बाज़ दफ़ा जो है ना कुछ लोग जो जब बनाते हैं तो उसमें ऑयल ज़्यादा डाल देते हैं, तो फिर वो ऑयली जो जब हम चिकन पेस्ट्री बनाते हैं तो उसमें वो ऑयली होता है, तो वो इतनी टेस्ट नहीं उसकी आती है। तो ये आप देखेंगे कि जब मैं इसको कुक करके आपको दिखाऊंगा तो ये बिल्कुल ड्राई होगा। तो अब हम इसमें जो है वो हरा धनिया है, जो सूखा धनिया है पाउडर, वो डालेंगे। तकरीबन 3 टीस्पून मैं इसमें डाल रहा हूँ। मिक्स करते जाएं साथ साथ। इस रेसिपी को रमज़ान शरीफ में ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत इजी रेसिपी है, क्योंकि आपको फिलिंग बनाना पड़ती है। पेस्ट्री आपको अवेलेबल मिल जाती है रेडीमेड, तो फिलिंग इसकी जो होता है वो आप कुछ कोई भी इसकी फिलिंग बना सकते हैं। चिकन कीमा की भी और मीट के भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन कीमा की वो ज़्यादा टेस्टी होती है। अब मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगा। हल्दी हम इसमें ½ टी स्पून में शामिल कर रहा हूँ। और जो चिली पाउडर है वो इसमें मैं 1 टीस्पून ये चिली पाउडर में ऐड करूँगा। और जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर मैं तकरीबन जो है ना वो 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगा। ये मैंने ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ऐड की। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आलू और कीमा जो है ना वो इसको अच्छी तरह हम पकाएंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला और स्पाइस की ऐड करें। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे आप। और जो है ना अब तमाम स्पाइसेस इसमें हमने डाल दिए हैं, तो अब हम इसको
कवर करके हल्की आंच पे तकरीबन ये आलू और कीमा गल जाने तक इसको हम पकाएंगे। तो अब मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगा और तकरीबन इसको कवर करके आलू और जो है ना वो गल जाने तक मैं इसको पकाऊंगा। अभी इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और जो है ना अब हम इसमें जो है वो दो ग्रीन चिली ली हमने, थोड़ा सा हरा धनिया लिया और थोड़े से पत्ते हमने मिंट के लिए, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। दो ग्रीन चिली ली और तकरीबन थोड़े से पुदीने के पत्ते, मिंट के लीफ लिए और ये कोरिएंडर थोड़ा सा लिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 2 से 5 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे। ये तकरीबन हमारा जो कीमा है वो भी गल चुका है और जो आलू हैं वो भी तकरीबन गल चुके हैं, तो थोड़ा सा और ड्राई करना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। ये हमारा जो फिलिंग है चिकन कीमा की वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं इसमें कोई ऑयल नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है। आप भी इसी तरह ट्राई करेगा। ऑयल जो है ना वो तकरीबन आप 3 से 4 टेबल स्पून इसमें डालें। अब हम इसको, तो ये हमारा जो है हमने जो चिकन पेस्ट्री के लिए जो ग्रेवी बनाया, जो फिलिंग बनाई थी, वो अब ठंडी हो चुकी है अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें पेस्ट्री में वो भर लेंगे और ओवन को मैंने ऑन कर लिया है। इसको 400 फ़ारेनहाइट पे रखना है तकरीबन। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट जब ये रेडी हो जाएगी तो उस वक्त तकरीबन 15 मिनट्स या जैसे आपको ये नज़र आ जाएगी कि अब हो चुकी है। तो आप इस तरह एक पेस्ट्री लें, मैं आपको बताऊंगा कैसे फिलिंग करनी है। तो इसके अंदर ऐसे रखें, आप ज़्यादा कम अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इस इन पेस्ट्री को जो आप रोल भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ऐसे करें, एक तरफ से फोल्ड करें आप, और फोक की मदद से इसके जो किनारे हैं वो ऐसे कर लें। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ऐसे कर लें। को किसी किस्म के भी आप बना सकते हैं। आप इसको अंडा, ये हमने एक अंडा लिया, इसको फेंट लिया अच्छी तरह। अब हम इस प्लास्टिक को ऐसे लगा देंगे और ये ट्रे में हमने बेकिंग जो पेपर है वो रख लिया है। आप अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप इसको बटर ऑयल या कुछ भी लगा सकते हैं। अब हम इसको ऐसे रख देंगे, ऐसे। तो हम बाकी के भी इसी तरह हम कर लेंगे। अभी ये हमने सारी भरी हैं, ये 10 हमने भरी हैं। आप इससे और भी भर सकते हैं, लेकिन हमने इस 10 ही सिर्फ भरी हैं। ओवन हमने ऑन किया हुआ है, वो तकरीबन गर्म है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें। रखेंगे अंडा, तो ओवन हमारा गर्म है। अब हम ओवन में रखेंगे। तकरीबन हम इसको चेक करते रहेंगे
आप 10 मिनट के बाद, तो मोस्टली ये तकरीबन 10-15 मिनट्स में ये तैयार हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह मैं 10 मिनट के बाद दोबारा चेक करूँगा इनको। ये मैं तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है, अब रेडी है, क्रिस्पी और बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये अब मैं ओवन को बंद कर देता हूँ। अब ये हमारी जो आज की चिकन पास्ट्रीज जो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ज़बरदस्त क्रिस्पी, ये देखें क्रिस्पी क्रिस्पी और कुक हो चुकी है। मैं अभी एक ही ट्रे में कर लेता हूँ। ये हमारी आज की चिकन पास्ट्रीज, प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप इसको ट्राई करें, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ये देखें ये बिल्कुल क्रिस्पी, ये देखें क्रिस्पी ज़बरदस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ रमज़ान मुबारक में नमाज की पाबंदी करें, कुरान शरीफ पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने की कोशिश करें। तो मेरे इस चैनल को, मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ीद रेसिपी, अच्छी सी रेसिपी लाऊंगा इंशाल्लाह। तो मिलेंगे अगली वीडियो तक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।